भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको बैकग्राउंड का कुछ नॉइज सुने दे रहा है क्या? डीजे वगैरह? नहीं ब्रो जी। बस थोड़ा सा बीच में लैग हो तो गया था पर अभी ठीक है। चलो अच्छा है, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कुछ तो क्या होता है, कभी कभी शादी वादी फंक्शन होता है तो इतना डीजे वगैरह इतना धूम धड़ा करते हैं। कैसे इधर इधर वो नॉइज कंट्रोल वाला कुछ रेगुलेशन लागू नहीं है। तो बहुत जगह पे तो दे विल फाइल केस अगर ऐसा आप लोग नॉइज क्रिएट करेंगे। दे हैव टू टेक परमिशन एंड सो ऑन। एनीवेज बहुत न्यूसेंस है। तो अब ये 3 दिन जो है, आज, कल और परसों, बहुत स्पेशल दिन है। आज जो है, आज एकादशी है। शुभ शंकर प्रभु, आज कौन सा एकादशी है? नाम क्या है आज के एकादशी का? ओके, आप चेक करके बताइए, ठीक है। तो आज आप चेक करके चैट में डालिए। तो आज जो एकादशी है, इस एकादशी के दिन पाप मोचन। शुभ शंकर प्रभु कंफर्म कीजिए। तो आज एकादशी है, इस दिन भगवान अनंत वामन एकादशी को नहीं नहीं वामन द्वादशी होता है, वामन एकादशी नहीं होता है। वामन द्वादशी कल है, आज एकादशी है। परसों पार्श्व, एग्जैक्टली। आई वाज लुकिंग फॉर दिस नेम, पार्श्व एकादशी। आज पार्श्व एकादशी है। तो आज जो दिन है, इस दिन भगवान विष्णु जो अनंत शेष पे सोए रहते हैं, वो करवट बदलते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा एक जगह पे। वो लेफ्ट साइड में सोए थे, अभी राइट साइड को चेंज हो जाते हैं। है ना? वेरी नाइस थिंग। तो एनीवेज, एकादशी है तो एकादशी बोला जाता है माधव तिथि। माधव तिथि मीन्स दिस तिथि और दिस डेट इज वेरी वेरी स्पेशल टू लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड माधव। माधव, मा मीन्स इट रेफर्स टू लक्ष्मी जी, एंड धव मीन्स हस्बैंड, यानी कि पर्सन हु इज लक्ष्मी ऑफ, सो हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी जी, है ना? माधव एंड माधव, ऑफ कोर्स वी नो माधव रेफर्स टू कृष्ण ओनली। तो जो भी हम भक्ति का कार्य करते हैं एकादशी के दिन, वो बहुत ही स्पेशल होता है। उसका जो बेनिफिट्स है वो था ही रहता है। तो आप लोग अगर आज चैंटिंग कुछ छूटा है, चैंटिंग किए नहीं है, एटलीस्ट सोने से पहले चैंटिंग वैंटिंग कर लो, एक्स्ट्रा राउंड्स कुछ चैंटिंग कर लो, है ना? ये ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप कुछ भक्ति का कार्य करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं, रैपिड एडवांसमेंट करते हैं। एकादशी इज ऑल्सो कंसिडर एज a डे जब हम when we pause and look back how I have led my life for past 2 weeks, इंट्रोस्पेक्शन। एक अपने आप का चेक करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जैसा रहता है ना, लोग चेक करते हैं कि मेरा कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। तो वी कैन चेक व्हाट आई डिड, हाउ मच आई वाज सिंसियर, क्या साधना किया, कितना चैंटिंग किया नहीं किया, कितना सिंसियरिटी से किया। एंड आगे के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट एकादशी तक मेरा क्या चेक पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या गोल्स हो सकते हैं। एवरी एकादशी शुड बी, एकादशी शुड बी अ डे फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जब हम सोचते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, क्या किए, और नेक्स्ट एकादशी तक एक प्लान बनाते हैं कि क्या रीडिंग कर सकते हैं, क्या हियरिंग कर सकते हैं, क्या लेक्चर सुन सकते हैं, कितना चैंटिंग कर सकते हैं। अगर चैंटिंग बढ़ाए नहीं तो हमको चैंटिंग बढ़ाना चाहिए। जो लोग 16 माला पे अभी तक नहीं आए हैं, they should increase their rounds। ओके। एंड कल वामन द्वादशी है। वामन जी का जो अवतार हम सुनते हैं, तो वो बर्थ जो है वो कल के डेट पे होता है। वामन जी का आपने सुना होगा, वो 3 पग भूमि ले लेते हैं। हाँ, बलि महाराज बोलते हैं कि ठीक है, ये क्या छोटा मोटा चीज मांग रहे हो, बड़ा चीज मांगो, आई एम किंग, जो मांगोगे मिलेगा। तो वो बोलते हैं तुम छोटे बच्चे हो, बालक हो, तुमको पता नहीं क्या मांगना है।
आप इतने छोटे बच्चे हो, इतना आप नेइव हो, इतना इनोसेंट हो, आपको ये तक नहीं पता है मांगना क्या है। राजा से आके आप मांगते हो तीन तीन पग भूमि। अरे मांगो, जमीन मांगो, ये मांगो, वो मांगो। वामन देव बोलते हैं, देखो मैं एक ब्राह्मण हूँ, अगर मैं तीन पग भूमि में सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, संसार भर का पग भूमि भी दे दो तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे प्रोपा जी सेटिस्फेक्शन का महत्व बताते हैं, हाउ सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, है ना। अ पर्सन हु कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद बेसिक थिंग्स ऑफ हिज लाइफ, आप उसके लाइफ में कितना भी लग्जरी भर दो, ही कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। इट इज नेवर दैट अगर मेरे लाइफ में आईफोन आ जाएगा देन मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, अभी मेरे लाइफ में मोटरोला है तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं, आईफोन आएगा तो भी डिससेटिस्फेक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, ऑन आवर पर्सपेक्टिव। तो जब हमारा पर्सपेक्टिव खराब है या फिर हमारा पर्सपेक्टिव ट्विस्टेड है, देन वी विल गेट सिमिलर फीलिंग्स। फीलिंग्स फॉलो आवर थॉट्स, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, इट गोज इन द सेम ऑर्डर। तो जो डिससेटिस्फेक्शन है दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग सिमिलर थॉट प्रोसेसेस। ऐसे थॉट्स है जैसे कि फिर आप कितना भी उसके लाइफ में फिर फैसिलिटीज लग्जरीज भर दो, अ पर्सन ही मे बी वेरी पुअर, सैलरी नहीं होगा, लेकिन he may be having very basic minimum facilities in his life. Simple rice, dal, sabji खा के he is happy. And there will be people who may be going to big big restaurants and बहुत कुछ खाने के बाद भी they are not happy. They are not satisfied. So it's the internal state of mind, and real satisfaction comes by practice of spirituality only. I know that means नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है। अरे नामेव केवलम, chanting, connecting with Lord. When we become connected with Lord, only then we can attain real satisfaction of life. जब तक वो चीज नहीं होता, then it's very very difficult to get satisfied in our life. Nothing material in this world, चाहे वो कोई relationship हो जाए, relationship is also temporary. You should remember that. आज है कल नहीं है, आज है कल भी है, लेकिन जैसा था वैसा नहीं है। It could be very nice and sweet, and now it could become bitter. One boy was sharing with me. Of course, he's not a boy. He is married now, but still, boy for me. तो बोलता है, प्रभु जी, मेरी जो बंदी थी, शी वॉज सो स्वीट। प्रभु जी, शी यूज टू बी माई स्वीट हार्ट। मैं इसको प्यार से स्वीट हार्ट बुलाता था, अभी करेला लगती है मेरे को, शादी हो गया। पता नहीं प्रभु जी कैसे बदल गई प्रभु जी। हाउ कुड शी चेंज? she was she was no, I never married this person, I married that girl who was thinking so much about me। लेकिन ये तो हमेशा हर चीज पे अपना अपना मत रखती है, अपना ओपिनियन। मेरे शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, शी इज नॉट केयरिंग, शी इज टू बी सो केयरिंग, पहले इतना बढ़िया से केयर। सबका लाइफ अलग रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं, इको नहीं आता है, कोई एक्चुअली किसी का ख्याल नहीं रखता है। फोन पे बाबू कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, ये सब कोई भी कर लेगा। असली चैलेंज आता है जब साथ में रहते हैं। तो इसलिए मैं कहा कि पर्सन में रिमेन सेम, रिलेशनशिप में रिमेन सेम। रिलेशनशिप पहले भी था, अभी भी है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाता है कई बार, है ना। पहले इट वुड बी वेरी नाइस एंड स्वीट, अभी नाउ देयर इज टेंशन, देयर इज फ्रस्ट्रेशन, देयर इज ऑफ कोर्स इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। जब तक हमारे हार्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं, वी कैन नेवर डील विद दैट सिचुएशन प्रॉपरली। एंड हम क्या ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं सेटिस्फेक्शन किसी चीज से आए, किसी वस्तु से आए, किसी पर्सन से आए, ये गलत है। वी आर लुकिंग फॉर राइट थिंग इन द रॉन्ग प्लेस। सेटिस्फेक्शन कैन नेवर कम फ्रॉम ए पर्सन। सेटिस्फेक्शन कैन, अरे एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल पर्सन, हमारे हिसाब से सब चलेंगे क्या? यहीं पे प्रॉब्लम है। दैट पर्सन इज ब्लेमिंग द माता जी, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, शी इज नॉट केयरिंग, बट यू आर ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग ना बाबा। आप उससे सेटिस्फेक्शन क्यों डिराइव करना चाहते हैं? यू वांट टू बी सेटिस्फाइड थिंकिंग, oh my wife is so obedient, she is the individual soul, if she might be having her own decisions, her own thought process, respect her, respect her thoughts, she will respect your thoughts। ऐसे ही चलता है। बी डिटैच्ड, त्यागात शांति मनन करम, त्याग से शांति मिलता है।
तो त्याग, नॉट कि आप घर संसार त्याग दो। सबसे बड़ा त्याग है अपना ईगो को त्यागो, अपना ईगो को थूक दो। हम्म, तो देन वन कैन बिकम वेरी सेटिस्फाइड। Anyway, so we were saying that is Vaman Dev said Vaman Dev gives a very big lesson. But then Vaman Dev also says, he shows that I'm God, है ना? कि I wanted three पग भूमि, बट सब कुछ ले लूंगा, क्योंकि बलि महाराज ने सब कुछ ले लिया था इंद्र का ना। तो भगवान दिखाते हैं, देखो समय समय की बात है। Never consider yourself so proud that I'm such a big conqueror. I just need 3 steps to conquer everything. That's why Lord वामन देव का एक और नाम भी है त्रिविक्रमा, है ना? वन हु हैज कॉन्क्योर्ड 3 places है, 3 जगह पे पैर रखे, कॉन्क्योर्ड एवरीथिंग एल्स, है ना? तो बलि महाराज अंडरस्टैंड्स ऐसे सिचुएशन में कि अरे ये तो भगवान साक्षात है। शुक्राचार्य, एक्चुअली जो पास्ट टाइम है बहुत स्वीट और बहुत सुंदर पास्ट टाइम है। वी आर नॉट गेटिंग मच डिटेल इनटू इट। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। कल कल वामन द्वादशी है, ठीक है? तो शुक्राचार्य जो कि बलि महाराज के अ, गुरु हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे तुमको नहीं पता, ये चालू आदमी, ये चालू बच्चा जो है ये विष्णु है, वो सब कुछ हरण कर लेगा। बलि महाराज बोलते तो करने दो ना, सब कुछ उनका ही तो है। जब उनका है, वो अपना चीज कुछ लेना कोई चाहता है, किसी का स्कूटी वो मेरे घर पे रख के गया है, और वो बाद में घूम घाम के अगर आता है बोलता है मैं स्कूटी ले रहा हूँ, बोलेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे ले लेगा? तो मेरे पास रख दिया तो 1 महीना रख दिया तो स्कूटी मेरा थोड़ी हो गया, उसका है, वो लेके जाना चाहते लेके जाने दो ना। तो बोला अरे वो कुछ अपना कुछ सब कुछ ले रहे तो लेने दो ना। इज डिवोटी, बलि बलि महाराज, है ना? महाजनों में बलि महाराज का भी नाम आता है। लेकिन शुक्राचार्य इज नॉट डिवोटी ना, शुक्राचार्य इज ए मटेरियलिस्ट। तो वो अरे भगवान ले जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा, मेरा सैलरी का क्या होगा? मटेरियलिस्ट ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज ओन सेल्फिश मोटिव्स। जो जितना सेल्फिश होता है लाइफ में उसको कोई पसंद नहीं करता। दैट पर्सन इज लव्ड द मोस्ट हु इज सेल्फलेस, हु थिंक्स अबाउट अदर्स, सैक्रिफाइसेस, है ना? बलि महाराज खुशी खुशी दे दिए, ले लो जो लेना है ले लो। फिर तीसरा पैर जब रखने का आया, बोलेगा सब तो खत्म हो गया, अभी तो तीसरा पैर कहाँ पे रखूं? बोलते इधर रखो। बलि महाराज का सरेंडर देख के वामन देव बहुत खुश हो गए। बोले कि मैं तुमको सुतल लोक देता हूँ, तुम उधर के राजाओं के बने रहोगे और मैं खुद द्वारपाल बन के उधर खड़ा रहूंगा। So here we see how Bali Maharaj, being a devotee, he is ready to give everything to Lord Vishnu, understanding everything belongs to Lord Vishnu. ये devotee का भाव है, everything। मानस देहो के हो जो किछु मोह, और पीलू तुवा पदे नंद किशोर। बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, हमको कभी कभी वैष्णव सॉन्ग सुनना चाहिए, है ना? बहुत सुंदर मीनिंग रहता है, इतना डीप मीनिंग रहता है। बोलते हैं हाँ शयन प्रो विल अंडरस्टैंड, है कि नहीं शयन प्रो? शयन प्रो इज बंगाली, बंगाली का ये अंडरस्टैंड मदर टंग। मानस देहो गेहो, मेरा मन, मेरा शरीर। गेहो गेहो मीन्स आई थिंक हाउस, है ना शयन प्रो? गृह गृह मतलब घर होता है प्रभु। हाँ, और मानस देहो गेहो, गेहो क्या होता है? मैंने ऐसे गेहो मतलब तो ट्रांसलेशन में बॉडी पढ़ा था होता है कि गेहो गेह तो बॉडी का हो गया, मुझे नहीं गेहो। पता प्रभु। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था गेह का नहीं ट्रांसलेशन में, पता। मानस देहो गेहो गेह का मीन्स नहीं हाउस पता भी प्रभु। उधर। तो शायद हो मोस्टली सकता है वो प्रभु, हो गृह सकता जो है वो संस्कृत वर्ड होगा, उसी का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। गेहो एक्चुअली है। प्रभु तो मैंने सब, ये प्योर बंगाली, ये प्योर वाला बंगाली है, लेकिन हम लोग तो जो लोकल बंगाली है वो सीखे हैं बचपन से, इसीलिए। ओ ये साहित्य वाला बंगाली होगा फिर, है ना? लिटरेचर हाँ वाला। हाँ हाँ, ये एकदम ओके। प्योर वाला बंगाली। और ये लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, लिखते हैं मानस देहो गेहो जो कुछ लो, जो कुछ हमारा दिख रहा है ऐसा ऐसा देख लो कहीं भी, ये मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, बैग मेरा है, आ, बिस्तर मेरा है, घर मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, मन मेरा है, शरीर मेरा है, जो कुछ दिख रहा है, एनीथिंग, जो आंख बंद करके हाथ रख दे और बोल दे ये मेरा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं? जो किचु मोरो, और पीलू तुवा पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, हे भगवान कृष्ण,
आपके लोटस फीट पे मैंने अर्पण कर दिया, दे दिया आपको, जो किछु और अर्पित तो आप नंद किशोर। यही भाव बले महाराज का भी है, सरेंडरिंग एवरीथिंग। एंड व्हेन वन सरेंडर्स एवरीथिंग टू कृष्णा, ही एक्चुअली गेन्स एवरीथिंग। बलि महाराज गेन्ड एवरीथिंग एल्स। फल वाली का भी कहानी आता है, आपने सुना होगा कि एक फल वाली रहती है, वो टोकरी में बहुत सारा फल लेके जाती है, कोई खरीद नहीं रहा है। फल ले लो, फल फल ले लो, फल। तो भगवान कृष्णा, बेबी कृष्णा आते हैं, बोलते हैं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो बोलते हैं अरे तुमको चाहिए, ऐसे ऐसा थोड़ी फल लेते हैं। कुब्जा थी नहीं, कुब्जा अलग है। ये फल वाली है। शी इज ए शॉपकीपर, एंड वो फल बिक्री करती है। तो वो आके बोलती है कि नहीं नहीं, आपको अगर फल लेना है तो वापस कुछ देना भी तो पड़ेगा ना। बोलती है कि क्या दे, क्या दूं। बोले जाओ जाओ घर जाओ, घर से कुछ कुछ भी लेके आते हो चलेगा, जो दोगे मैं लूंगी। तो वो घर जाते हैं, ढूंढते हैं क्या लेना है, सोचते हैं राइस दिखा, तो राइस पकड़ के लेके आ जाते हैं। राइस पकड़ के आते हैं और बोलते हैं, ये ले लो। तो बोलते हैं तुमने क्या लाया। वो देखते हैं तो देखते हैं, ओ ओ, राइस और कुछ बचा नहीं, इतना जो छोटा सा हाथ है उसमें कुछ तो राइस पकड़े थे। और भागते भागते जब आए, वो उंगली के बीच में जो छेद है उसमें सब राइस इधर उधर बिखर गए। दो तीन दाना पड़ा है। वो थोड़ा रोने रुआंसा हो गए। बोले नो प्रॉब्लम, दे दो दे दो, जो लाए हो दे दो, और तुमको क्या चाहिए लो। तो पूरा भर के उनको फल वल दे दी। एंड बहुत खुश थी, और उनको देख के है ना, एकदम ममता आ रहा था। एंड देन शी सेज कि ओके, अभी आप वापस जाइए। अपना फल का टोकरा लेके वापस जा रही थी। जब जो टोकरी उठाई और वापस जाने लगी, तो पूरा टोकरी भर गया है रत्नों में। हम्म, और वो बोली अरे इतना हेवी तो नहीं है, मैं तो फल वल दे दी, अभी क्या है। इतना तो फल था नहीं। वापस जब रखी, देखी पूरा हीरे जवाहर माणिक वगैरह सब, गोल्ड सिल्वर डायमंड प्लेटिनम सब, ज्वेलरी वगैरह एमरल्ड, सब उस पर भरती है। बाप रे। So when you give something to Krishna, you only stand to gain. And what we should give to Krishna, the best thing that we can give to Krishna is time. समय दो। सबसे मूल्यवान वस्तु वही है। 1000 करोड़ गोल्ड कॉइन दे दो तो भी एक मोमेंट आप खरीद नहीं सकते। जो इतना कॉस्टली चीज है, उस कॉस्टली चीज को आप भगवान को दो। बाकी कुछ भी हम चीज देते हैं, इट्स गुड, भगवान को हमको डोनेशन देना चाहिए। जैसे एंड्रो मेरे को पूछ रहे थे, मैं सॉरी मेरे को याद नहीं आया आपका वो क्वेश्चन आंसर करने का, जन्माष्टमी रिलेटेड कुछ डोनेशन बारे में पूछ रहे थे। एनीवे, सो दर्शन टू पूछ रहे थे कि हमको कुछ डोनेट करने का इच्छा है, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। डोनेट कर सकते हैं हम। जो भी हमारा टैलेंट है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारा प्राण, प्राणेर अर्थे धिया वाचा, प्राण दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं यानी कि वेल्थ दे सकते हैं, धिया यानी कि इंटेलिजेंस दे सकते हैं, वाचा यानी कि अपना वाणी, वाणी से भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो जो हमारे चीज में है हम दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो हम दे सकते हैं भगवान को, वो है समय। और समय में सबसे बेस्ट चीज क्या देना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। प्रतिदिन बैठ के नियमित रूप से हमको विदाउट फेल, सवेरे सवेरे सबसे पहला ड्यूटी, हम सांस ले रहे मतलब सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप होना चाहिए। हम्म, जिसके जिसके वजह से हम सांस ले, जिसके वजह से हम जिंदा हैं, उसको ही स्मरण नहीं कर रहे, तो फिर वी आर मोस्ट अनग्रेटफुल बींग्स ऑन दिस अर्थ। जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जितना भी अच्छा चीज हो रहा है, उनकी वजह से ही तो हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। इतना कुछ हमको दिया है, वी शुड डेफिनेटली प्रे टू हिम। हम्म, सो डेफिनेटली वी शुड। जो लोग चैंटिंग नहीं करते हैं, आज एकादशी है, एटलीस्ट एक माला चैंटिंग करना है, या फिर दो माला भी कर सकते हैं, बैक टू बैक 15 मिनट लगता है। हाँ। मैं इस पे आपका आंसर देता हूँ। पेंडिंग हो गया आपका, और एक कुछ एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आज दूंगा। इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइंड अप करेंगे। आप कुछ एक क्वेश्चन पूछे थे ना, उसका आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग कि यस, कुछ देना चाहिए, तो जो देना है उसमें सबसे बेस्ट चीज अब जो हम भगवान को दे सकते हैं, वो है हमारा अटेंशन, हमारा हार्ट, हमारा टाइम। जब आप किसी को टाइम देते हैं, देन ऑब्वियसली दैट मीन्स आप अपना हार्ट उसको दिए। यू गिव। जैसे कुछ कुछ अमीर माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को सब फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन टाइम नहीं देते हैं। इज ही हैप्पी? इज नॉट हैप्पी। ही थिंक्स माय मम्मी पापा आर गिविंग मी एवरीथिंग बट नॉट गिविंग मी टाइम। पर जब आप समय देते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग हार्ट। ये दुनिया में लोग कुछ भी दे दे, बट ask them to give some time, that they cannot give. It means time is most costliest thing in this world. Hmm? And भक्ति विनोद ठाकुर is saying, मैंने सब दे दिया आपको, मैंने आपको मान सदैव ये हो जो किछ मोर।
जो कुछ भी मेरा है एवरीथिंग और पी लूं, अर्पण कर दिया। तो वह पदे नंद किशोर। That personality was written. This is भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस आई थिंक, कल हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो परसों है फिर, है ना। तो ही इज ऑल्सो वेरी बिग ग्रेट पर्सनैलिटी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ उनकी वजह से वैष्णव समाज में, मतलब समाज में वैष्णव का जो पद है वो ऊपर उठ गया। पहले लोग सोचते थे वैष्णव मतलब गया गुजरा व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारे बीच में डेविएशंस आ गए, बहुत सारे डेविएशंस आ गए। देयर इज अ लेक्चर, वेरी नाइस लेक्चर ऑफ अमोघ प्रूफ। उसका टाइटल है 56 प्रकार के अपसंप्रदाय। आप सुनेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। स्पेशली बंगाल में बहुत सारे डेविएशन होना चालू हो गए चैतन्य महाप्रभु के बाद। तो असली रिलीजन क्या है ये डिटरमिन करना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। एवरीबॉडी इज क्लेमिंग हमारा वाला बेस्ट है। भक्तिनाथ ठाकुर हेल्ड टॉप मोस्ट पोजिशन, गवर्नमेंट पोजिशन इन द कंट्री। जैसे आज के जमाने में शायद आईएएस ऑफिसर का बहुत ऊंचा कद है। तो वहां पे ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था उसका सबसे टॉप मोस्ट जज जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर थे। एंड वो जब धोती कुर्ता और तिलक पहन के घूमते थे तो ब्रिटिशर लोग भी सैल्यूट करते थे, उनको भी लगता था अरे बहुत बढ़िया है। एक सीरीज है अभय चरण सीरीज करके, आप लोग फ्री टाइम में उसको देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम वेब सीरीज। माय रिक्वेस्ट इज आप अभय चरण सीरीज देखिए, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद सबका कहानी वानी उसमें बताया गया है। इट्स अ सीरीज ऑफ आई थिंक 30 मिनट्स के एपिसोड्स हैं, एंड सीरीज ऑफ 45 एपिसोड्स। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। तो शुभशंकर टू कैन शेयर लेटर। ठीक है। तो आज एकादशी, कल वामन द्वादशी, परसों भक्ति विनोद ठाकुर आई थिंक डिसेंबर। प्रभु जी, is everything already destined? Then this bhakti and enlightenment is also destined or what? पूछे। Okay, very nice question। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब कुछ निर्धारित है क्या? हम्म, सब कुछ निर्धारित नहीं है। दो प्रकार का अंडरस्टैंडिंग रहता है, जैसे पेंडुलम के दो एक्सट्रीम्स रहते हैं। एक एक्सट्रीम रहता है एवरीथिंग इज इन माय हैंड, अदर अदर अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग इज इन माय हैंड, है ना। तो एवरीथिंग इज इन माय हैंड जब हम सोचते हैं, अरे बहुत सारी चीजें पीपल आर नॉट इन आवर हैंड। हाँ, हम एग्जाम में जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन मेरा क्वेश्चन ऊपर चेक करेगा, दिस थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। एंड टू थिंक दैट अगर हम बोल दें कि अरे एवरीथिंग इज प्री डिस्टिंड, तो फिर कोई कर्म करे ही क्यों, और कर्म करेगा नहीं तो फिर फल कैसे मिलेगा। तो एक कॉमेडी मूवी आया था बचपन में, मैं देखा था, लगे रहो मुन्ना भाई। तो उसमें जो हीरो है वो कोई तो एक जगह पे एस्ट्रोलॉजी को चांटा मारने के लिए रेडी होता है, बहुत बता अभी तेरे को मैं चांटा मारूंगा कि नहीं मारूंगा। यार चांटा या नाइफ दिखाता है कुछ तो डराता है उसको, पता मैं अभी अटैक करूंगा कि नहीं करूंगा। तो बताओ फिर प्री डिस्टिंड है तो फिर आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन फ्री विल ऑफ जीवा। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर destined, certain things which are in our hand, and a wise person understands मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या नहीं है। ये जब हमको समझ में आता है देन दैट इज कॉल्ड विजडम। जैसे एक फार्मर है, फार्मर जब बीज बोता है दैट इज इन हिज हैंड। जब वो हल चलाता है दैट इज इन हिज हैंड। जब वो वीड्स को अप्रूट करता है दैट इज इन हिज हैंड। जब वो पानी देता है दैट इज इन हिज हैंड, वाटर करता है या कुछ, जब वो फेंस लगाता है दैट इज इन हिज हैंड। बट देन ही हैज टू डिपेंड ऑन रेन, दैट इज नॉट इन हिज हैंड। दैट ही हैज टू डिपेंड ऑन इंद्रदेव। तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो अपनी लाइफ को ऐसा लीड करता है कि जो हमारे कंट्रोल में है वो बढ़े, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो घटे। जैसे एक लड़का है और वो पिताजी उसको पॉकेट मनी देते हैं। पिताजी पॉकेट मनी दे रहे हैं लेकिन अगर वो उसका दुरुपयोग करता है, पिताजी देंगे क्या? नहीं देंगे। पहले 500 दे रहे थे, अभी बोलेंगे 50 रुपए ले, चुपचाप कॉपी पेन खरीद, उससे ज्यादा नहीं। 500 रुपए लेते हैं, दारू पीता नहीं दूंगा। लेकिन वही लड़का जब बहुत रेस्पॉन्सिबल लेता है, पता चला पिताजी को 500 रुपए से 50 रुपए स्पेंड किया, 450 रुपीज उसने इन्वेस्ट कर दिया, अरे तो बढ़िया लड़का है। या फिर कुछ तो अच्छा चीज कर रहा है उसमें से, सेविंग्स में लगा रहा है, फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, तो बोला इज अ गुड पर्सन, इज अ सेंसिबल पर्सन।
फालतू खर्चा नहीं कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है वही खर्चा कर रहा है। तेरे को और चाहिए क्या, तो 500 तो 5,000 ले। एंड जब और ट्रस्ट बढ़ता है, तब बढ़ता जाता है, फाइनली क्या करेंगे, विल उसके नाम पे लिख देंगे, सारा प्रॉपर्टी उसी के नाम पे लिख देंगे। तो दिस कॉल्ड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स व्हेन वी डोंट मिस यूज आवर फ्री विल। तो हमारे भगवत्ता में बताया जाता है कि क्या हमारा फ्री विल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब हम भगवत्ता के हिसाब से कर्म करते हैं तो हमारा फ्री विल बढ़ता जाता है। जब हम भगवत गीता के हिसाब से कर्म नहीं करते हैं तो हमारा फ्री विल घटता जाता है। जब भगवत गीता के हिसाब से कर्म करते हैं, देन वी गेट बर्थ इन पायस फैमिली या फिर इन ए डिवोटी फैमिली, जिससे कि हमारा भक्ति में हम और आगे बढ़ते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर, जन्म गेटिंग ए हाई बर्थ, ऐश्वर्य being very rich or being born in a rich family. Shruta, Shruta means being highly educated. Shrivir means being very handsome or very beautiful. ये सब पुण्य से होता है। तो जितना हम अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो फिर हमारे फैसिलिटीज बढ़ते हैं। और जितना कोई पाप कर्म करता है तो फिर उसको इंसान का सिर्फ शरीर भी नहीं मिलता है, उसको फिर लोअर स्पेशीज मिलता है, जिससे कि उसके जो एक्टिविटीज है और रिस्ट्रिक्ट हो जाए। जैसे कोई गाय है, क्या मान लो गाय तो फिर भी पीसफुल है, नहीं चलो गाय को ही मानते हैं, गाय है, गाय को पोल से बांधा गया है और उसकी पीछे से रस्सी, है ना। इसका मतलब क्या, जैसे हमने स्टैंडर्ड 8 वगैरह में हम मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, गाय को एक पोल से बांधा गया है, पोल का रस्सी का, सॉरी रस्सी और जो है उसका लेंथ कितना है, तो गाय कितना एरिया ग्रेज करेगा, हाँ पाई आर स्क्वायर है कि नहीं। तो सिमिलरली अभी अगर वो गाय ज्यादा ओबीडियंट है, फिर बहुत अच्छे से बर्ताव करता है, तो जो रस्सी है बढ़ा देगी। अगर गाय दुष्ट है, सिंग मारता है, तो रस्सी जो है, आर जो है, रेडियस जो है उसका, वो घटा देंगे। क्यों, क्योंकि जितना लंबा होगा उसी एरिया में अगर कोई आ गया तो वो बेचारा भाग नहीं पाएगा ना, उसको सिंग मार मार के घायल करेगा। सिंग मारता है, यू हैव ए वेरी लेस रस्सी, यानी कि क्या हुआ, फ्रीडम घट गया। लेकिन जब उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, फिर तो रस्सी भी शायद से ना लगाए, जाओ घूमो जहाँ घूमना है ना। तो जितना हम भगवान के शास्त्र, भगवान के दिए गए शास्त्र के हिसाब से अपना लाइफ को हम लीड करते हैं, भक्ति कार्य में लगे रहते हैं, उतना हमारा फ्रीडम बढ़ता है, उतना हमारे लाइफ में दुख कष्ट वगैरह चला जाता है। नहीं तो फ्रीडम घटता है, फ्रीडम घटता है मतलब वन में गेट एनिमल स्पीशीज ऑफ लाइफ, लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ, है ना। तो नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग डिपेंड। तो जो चीज हम समझते हैं कि कुछ चीजें हमारे भाग्य में था, वो भी कैसे भाग्य में आया, हमने ही वो भाग्य क्रिएट किया प्रीवियस लाइफ में, हमने कुछ कर्म किए, उसका फल मिल गया। अभी इस लाइफ के शुरुआत में वो एक डेस्टिनी के रूप में लॉक होके आ गया। हर किसी के लाइफ में एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। आप कितना भी मेहनत कर लो, वो अपर लिमिट को पार करके आपको जॉब नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एनकरेज कर रहा हूँ कि आप मेहनत मत करो, क्या फायदा, नहीं आपको तो पता ही नहीं ना वो अपर लिमिट क्या है। तो मेहनत करते रहो, ना मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, खूब करो, लेकिन हताश मत हो जाओ, अरे क्या इतना कर रहा हूँ, शायद से आप अपर लिमिट पहुंच गए, क्या पता। कीप डूइंग, कीप डूइंग, जो अपर लिमिट है वो तो आएगा ही। एंड आप कितना भी मेहनत ना करो, कितना भी, एक लोअर लिमिट है, वो तो बेसिक आपको मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करते, आईआईटी में उनका एडमिशन हो जाता है, और कुछ कुछ बच्चे होते हैं इतना मेहनत करते हैं, नहीं होता। उसका लोअर लिमिट में आईआईटी लिखा था, उसका अपर लिमिट में शायद से गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट कॉलेज लिखा ही नहीं था, हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज पास्ट कर्म। लेकिन प्रेजेंट लाइफ का तो हम कर्म डिसाइड कर सकते हैं ना, हमारा फ्यूचर हम डिजाइन कर सकते हैं। तो वी कैन डिजाइन अवर फ्यूचर बाई इंटेलिजेंटली एंगेजिंग इन डिवोशनल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। ओके, तो ये था अपना तुषार प्रो का क्वेश्चन। अच्छा है, आज कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो रहा है। ओके, शयन प्रो का और एक क्वेश्चन है, सुख दुख यश अपयश, डेथ बर्थ आर ऑलरेडी डेस्टिन्ड, एम आई राइट प्रो? हाँ, यस, कुछ चीजें डेस्टिन्ड है ना। नहीं बट द प्रभु, थिंग ये इज वाला आपको नहीं पता ना। हम्म, प्रभु ये वाला क्वेश्चन नहीं था वो। और एक प्रभु ने पूछा था ना, तो मैं वही बोल रहा था कि 6 चीज जो है उसका आंसर वो आप, तो अच्छा डेस्टिन। आप अपना ओपिनियन बता कि हाँ ये हाँ हाँ। चीजें डेस्टिन्ड है, जी जी। या टू सम एक्सटेंट। लेकिन देखिए, डेस्टिनेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करता है।
एंड एस्ट्रोलॉजी तब काम करता है जब आप भक्ति में नहीं लगे रहते हैं। जैसे कोई माँ बाप का बात नहीं मानता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, पिताजी उसको ट्यूशन टीचर के पास भेज देंगे और ट्यूशन टीचर बराबर डंडा मारेगी, मार मार के सुधारेगी, है ना। तो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। आपका भाग्य निर्धारित है, आपका है, और बराबर आपको जो मिलना चाहिए, जैसा आप हरकतें करोगे वैसा आपको फिर पनिशमेंट मिलता जाएगा। लेकिन क्या होता है, माता पिता के पास थोड़ा ममता ज्यादा होता है, आप गलतियां करते हैं तो भी माफ कर देते हैं, हंस देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। तो वो कब करेंगे, जब आप ओबीडियंट है, उनका बात मानते हैं, तो ट्यूशन टीचर के पास भेजेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप ओबीडियंट नहीं है तो क्या करेंगे, ट्यूशन टीचर के पास भेजेंगे। ट्यूशन टीचर विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वो बराबर फिर मारेगी। तो ट्यूशन टीचर कौन है, माया। पिताजी कौन है, कृष्णा। आप कृष्णा की बात मानेंगे तो माया देवी के पास भेजेंगे नहीं, दुर्गा देवी के पास भेजेंगे नहीं। हाँ, वो खुद टेक केयर करते हैं, वो खुद हमारे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और उनको गाइड करते हैं। या फिर मैं एक लेक्चर में सुना, राधेश्याम प्रभु कहते हैं, when when we become bhaktas, so what Krishna does, he takes away all our karmic reaction। लेकिन डिपेंडिंग ऑन आवर नेचर, हमारे हरकतें, हमारे सिंपल एक्टिविटीज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देते रहते हैं, ताकि थोड़ा सा पिंच लगा रहे, हम कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए, हमको याद रहे कि अरे ये नहीं करना चाहिए, गलती कर रहे हैं, वापस जाना है, बैकवर्ड जाना है। अगर कोई भूल जाता है कि मेरा लाइफ का गोल क्या था, देन कृष्णा विल रिलीज समटाइम्स, है ना। तो यस, ये चीजें जो चीज है, अगर कृष्ण चाहे तो ही कैन इंटरफेयर विथ आवर डेस्टिनी। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा लोग हैं, जो प्योर डिवोटीज है, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू डेस्टिनी, दे आर सब्जेक्टेड टू लॉर्ड्स विल। भगवान की इच्छा है, उस हिसाब से उनके लाइफ में कुछ होता है। जैसे हम नहीं कह सकते पांडवों का भाग्य खराब था, पांडव लोग ने पता नहीं क्या कुकर्म किए पिछले लाइफ में, उनका इतना दुख कष्ट भोगे। नहीं, ये कृष्ण का डिजायर था। वो दिखाना चाहते थे, देखो ये पांडवों को देखो, इतने बढ़िया भक्त हैं, इतना कठिन परिस्थिति में भी भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा आश्रय नहीं छोड़ रहे हैं। एक भक्त को ऐसा होना चाहिए, देखो मैं ठोक के बोल सकता हूँ मेरे बंदे हैं ये। तो कृष्ण के विल के हिसाब से होता है चीजें, है ना। जैसे कि परीक्षित महाराज के लाइफ में हुआ। परीक्षित महाराज कभी ऐसा गुस्सा नहीं करते हैं। उस दिन क्या हो गया, ऐसा गुस्सा क्यों किए, और वो सांप डाल दिए। ये सच्चे नाइस किंग, आप उनका जब पढ़ेंगे, उनका जब बर्थ होता है, उनका जो बर्थ का हॉरोस्कोप वगैरह रहता है, ऐसा बढ़िया एस्ट्रोलॉजी उनका पूरा बताया कि उनका गुण कैसा है, क्या है। हर बेस्ट बेस्ट पर्सनैलिटी जो है, सबका गुण उनमें है। सारे बेस्ट पर्सनैलिटीज जो हैं, उनके गुण को ले लो। अर्जुन हो गए, भीम हो गए, युधिष्ठिर हो गए, कर्ण हो गए, ये हो गए, वो हो गए, भीष्म हो गए, सबका बढ़िया 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 बढ़िया, जो कृष्ण हो गए, सबके बढ़िया 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 गुण लेके बोलते हैं ये इनकी तरह है ये। और ये जो पेशेंस है इनकी तरह रहेगा, ये जो चीजें इनकी तरह रहेगा। इतना बढ़िया गुणी व्यक्ति सडनली इतना गुस्सा कैसे कर लिया, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट गिवन रिस्पेक्ट। अरे दिख रहा है वो मेडिटेशन में, आप अनरीजनेबली कैसे उसको, उसके गले में एक मरा हुआ सांप डाल सकते हैं। ये तो एक क्षत्रिय का धर्म है ही नहीं, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन कृष्ण का अरेंजमेंट था, है ना। तो इसलिए उन्होंने वो हरकत किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे